अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कहता है कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। प्रैक्टिस सेशन किया एंड देन फिर आपने मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन के इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है। नहीं यार, बहुत आला काम किया भाई इन्होंने। ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 खिलाड़ी गिराए थे, आपने 5 खिलाड़ी गिरा दिए जिन्होंने आपके ऊपर एतराज किए थे। अच्छा, अभी हम टूर्नामेंट के बीच में भी खत्म हुआ नहीं है। खुद इतनी सारी पॉलिटिक्स की बातें करता है, इंडो पाक रिलेशन की बातें करता है, कश्मीर के इशू को उठाता है जगह जगह जाकर, तब तुझे शर्म नहीं आती शाहिद अफरीदी? मैं ये समझ रहा हूँ कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में। तो ये बच्चों वाला मामला है कि जी अगर अफरीदी साहब खेलेंगे तो फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। एक्चुअल में सारे के सारे पाकिस्तानी दोस्तों दोगले हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड है, ये हिपोक्रेट्स हैं, ये पाखंडी है सारे के सारे। पहली बेइज्जती हो रही है शायद अफरीदी की वजह से, इंडिया नहीं खेल रहा था, अब हम जो है वो बांग्लादेश से भी मैच हार गई। तय है कि जो काम भी होगा, जो भी डिसीजंस होंगे वो भारतीय ख्वाहिशात पर होंगे। क्या ये फोरम्स इतने कमजोर हो गए हुए हैं कि भारत एक बात कहता है उसके बाद से फिर उस पर अमल भी शुरू हो जाता है? पावर सारी भारत के पास मौजूद है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जे शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकता है। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। जाओ, एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। भारतीय खिलाड़ियों का जो रवैया और तर्ज अमल रहा है इन मैचेस में जो कि इंग्लैंड में खेले जा रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी सोच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सोच है। ये अच्छी चीज नहीं है, वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं? हमें यहाँ से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामिया से बात होगी ना, फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया। और अब हम, आपको क्या लगता है खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? इस तरह की प्रेस रिलीज आई है, साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ। ये एक बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। आपने मुकाबला करना है। यहाँ पे मुल्कों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि मैंने उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है इस टूर्नामेंट की, उनके साथ प्रॉपर्ली थॉरली मैन टू मैन ये डिस्कस करें और उनको बताएं कि या तो हम सारे खेलेंगे और अगर कोई नहीं खेलेगा तो हम भी अपनी। मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं। आई थिंक ये काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफी है, काफी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें। ठीक है, हर चीज के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो सारी चीजों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज है। मैंने सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो। आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैं यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। जाओ, क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। स्पोर्ट्स ये गेम बहुत बड़ा गेम है, ये हर एक से बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों तरफ की टीमों के लड़के क्यों ना मिला ले, गेम बड़ा है। तो वो चीज नहीं। आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? यह सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग तो था। मैं वही वाली बात करता हूँ कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये जरा सोचने वाली बात है। जो नहीं खेलना चाह रहा था एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है ओवरऑल। क्या मैसेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेकर चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए। फिर जो इंतहा पसंदाना रवैया है वो हमने मुख्तलिफ औकात पे देखा इंडिया का, और खेल भी उससे मुतासिर होते रहे। अब ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि इंडियंस नहीं ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, वही इनके फाउंडर हैं। इंडियन टीम को पता भी था कि हमने खेलना है, लास्ट मोमेंट पे मीडिया प्रेशर की वजह से वो बैकआउट कर गए। आपके क्या तासरात है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी पिछले दिनों मुझे भी 2-3 दिन पहले ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए। मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी लास्ट ईयर पड़े हुए थे। तो मैंने सिंपली वजह यही होती है कि आप देखते हैं कि कौन है पीछे ऑर्गेनाइजर्स, और ये कितनी बड़ी लीग हो रही है कि क्या कोई मिसहैप तो नहीं हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हो गया। इसी वजह से ना सिर्फ ये, इस तरह की बहुत चीजें जो है हम लोग छोड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो एज ए पाकिस्तान के एम्बेसडर जाते हैं। अब ये जो चीज हुई है ये कोई अच्छी चीज नहीं, क्योंकि पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सारे इंडियन फंडेड है, अजय देवगन पीछे मौजूद है। ये तो हम कह रहे हैं ना कि आज ये चीजें हो गई या कल इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ गया, यू नेवर नो कि शायद ये प्लान्ड हो।
शायद ये इसी तरह की एक प्लान किया गया हो। और आप देखें कि फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को ये कह रहे हैं ग्राउंड में नहीं आना, ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं कि आपने ग्राउंड में नहीं आना, आपने ये नहीं जाना। यहाँ तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि छोड़े, वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम को देखना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं, आप लोग डिसाइड करके अगर वो नहीं मान रहे वापस लेके आ जाए अपनी टीम को। तो यही तो एक चीज होती है जो सारा ये आप ये केओस एक मचा देते हैं। इसी वजह से हम इस तरह की लीगों में नहीं जाते। भारतीय खिलाड़ियों का जो रवैया और तर्ज अमल रहा है इन मैचेस में जो कि इंग्लैंड में खेले जा रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी सोच नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सोच है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। और वो नरेंद्र मोदी की सोच है जो कि तासुब की सोच है। वो नरेंद्र मोदी की सोच है जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ हर वो काम किया जाएगा जिससे पाकिस्तान को आलमी सतह पर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दुनिया को ये याद रखना चाहिए कि इन तमाम चीजों में ये जो फैसले वो कर रहे हैं, एक नई और एक बदतरीन चेहरा उन लोगों का सामने आ रहा है जो कि खेल को भी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो खेल को भी अपने जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। खेल अमन का दर्ज देते हैं, दोस्ती का, प्यार का, मोहब्बत का दर्ज देते हैं, लेकिन ये खेल के जरिए भी नफरत फैला रहे हैं। तो ये भारतीय खिलाड़ियों की ये जो उन्होंने कार्रवाई की है, ये उनका ऐलान भी उन्होंने किया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे वही शख्स है जो मई में जिसने पाकिस्तान पर हमला किया और फिर अफवाज पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, और आज तक वो शर्मिंदगी से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उनको कहीं पर वो इस काबिल भी नहीं है कि वो कह सके कि हमें इतनी पिटाई हुई है। सारी दुनिया कह रही है कि इनको पीटा गया, इनकी बड़ी इनकी हाफिज साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हमेशा माजी में ये कहा जाता रहा है कि जी भारतीय इंतहा पसंदाना। दोस्तों, अफरीदी साहब के साथ इस तरह का लहजा जो है वो सूट नहीं कर रहा। जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, जो पाक और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट था उस दौरान उन्होंने जो बयानात दिए ना, तो ये दिन तो होना है, ये तो होना था और ये दिन तो देखना था क्रिकेट शायकीन ने कि ये जो क्रिकेटर्स होते हैं, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर कि ये क्रिकेट और गेम जो है ये एक और खिलाड़ी एम्बेसडर्स, ये पीस एम्बेसडर्स के तौर पर काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब जंग छिड़ जाती है तो जो सैनिक्स होते हैं, सैनिक या फौजी होते हैं, उनके साथ साथ ये लोग भी जो है ट्विटर पर आ जाते हैं और बयानात देना शुरू हो जाए जो जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ होते हैं। तो फिर बाद में गिले भी करते हैं कि कोई हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेली जाती, कोई खेलने नहीं आता। तो इंडियन तो इस बात से फिर जो है वो नाराज़ भी इस बात पे है कि भाई आपने तो हमारे ख़िलाफ़ जो है क्रिकेट पे महाज खोल रखा था, आपने ख़ुद वहाँ पे एक मोर्चा खोल रखा था, तो हम आपके साथ जो है अब किस तरह खेल सकते हैं कि आपने जहर उगलना शुरू कर दिया था। तो यही बातें थी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने खान भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।